महिला को हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सोमवार को 10 बजे स्कूल गया तो उस टाइम से घर आइबे नहीं किया बच्ची घर लौट के। जब माँ को गई 5 बजे तो शाम को स्कूल पहुँचने के लिए गार्ड भगा दिया, बोला क्या जो नहीं यहाँ पर तुम्हारे लड़की नहीं है, जाओ और कहीं गया होगा तो भाग गया किसी को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मलहडी में हूं, जहां के बारे में आपको मैं लगातार कवरेज दिखा पा रहा हूं। लाइव सेशन के माध्यम से मैंने आपको पूरी तस्वीर दिखाई थी कि क्या कुछ हुआ था। एक बार फिर से हम आपको याद ताज़ा कर देते हैं कि करीना नाम की एक बच्ची थी जो 8वें क्लास में पढ़ती थी और यहीं के एक मिडिल स्कूल में उसका नाम लिखाया हुआ था जहाँ वो पढ़ने गई थी और उसके बाद घर वापस नहीं लौटती है। जब परिजन खोजते हैं तो गार्ड के द्वारा ये बताया जाता है कि किसी के साथ करीना भाग सकती है, भाग गई होगी। अब भागने वाली जो बात है वो गार्ड को कैसे पता चला, जबकि मैं आपको ये भी बता दूं कि डेड बॉडी लाश उसी स्कूल के क्लास से बरामद किया गया, जबकि उस क्लास को बाहर से लॉक किया गया था। अगर आत्महत्या जैसी कोई बात होती तो कुंडी अमूमन भीतर से अंदर से लगाया जाता है, लेकिन जब बाहर से ताला लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में इसे आत्महत्या कह देना निश्चित तौर पर बेईमानी ही कहा जाएगा। मैं लगातार बना हुआ हूं और यहाँ पर तमाम लोग इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हों, सारे लोग बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पे शिक्षा मंत्री या जिला शिक्षा पदाधिकारी के आने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फ़ोन किया जा रहा है तो फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। लगातार सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसी बीच उसी विद्यालय की सैकड़ों की संख्या में छात्राओं के द्वारा करीना के हत्यारे को फांसी दो के लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे और ये भी दिखाएंगे कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे, चाहे वो बाबू खान हो, चाहे जय जय राम सहनी हो या वीआईपी के जिला प्रवक्ता पाठक जी हों, तमाम लोगों से हमारी प्रतिक्रिया हुई है और मैंने उनसे भी जानने का प्रयास किया जो वर्तमान में राजीव सिंह जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि बताए जाते हैं, मुखिया बताए जाते हैं, और वो भी यहाँ पे मौजूद थे। सारे लोगों ने एक तरफ से मांग किया है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही वीआईपी का स्टैंड एक साफ हुआ सामने, जिसमें वीआईपी के द्वारा मुआवजे की भी मांग लगातार की जा रही है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम ग्रामीण सड़कों पे खड़े हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी लोग करीना के इंसाफ को लेकर के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए मौन है। मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले बीरपुर थाना अध्यक्ष ने एक एफआईआर का कॉपी लिया जिसका रिसीविंग ग्रामीण को सुपुर्द किया है और अब लगता है कि ये एफआईआर दर्ज हो पाएगा। मैं आपको बताऊं कि यह वो क्षेत्र है जहां लगातार लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। पिछले 1 साल में 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं कि भवानंदपुर की एक घटना थी, जो भवानंदपुर की घटना के विषय में विधानसभा में भी चर्चा की गई थी। उसके बावजूद भी आज तक भवानंदपुर की उस बेटी को न्याय नहीं मिल सका और ना ही उसके हत्यारे की कोई गिरफ्तारी हुई और कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं वो केस कहां चला गया, पुलिस के फाइल में बंद भी है या पुलिस के फाइल से भी उड़ गया। ये तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। और मैं आपको एक बार फिर से बताऊं कि अगर आप अपराधी का सहयोग करते हैं तो अपराधी किसी का नहीं है, चाहे वो उसका परिवारजन ही क्यों ना हो, उसका परिवार ही क्यों ना हो। अपराधी कोई भी हो, उसका संरक्षण देना निश्चित तौर पे बंद करना पड़ेगा। एक बार फिर से जैसे ही पुलिस का आपको मैं दिखाता हूं कि जैसे ही पुलिस पर नज़र पड़ती है छात्राएं उग्र हो जाती हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए कि पुलिस जैसे ही सामने से गुजर रही थी बच्चे तुरंत नारेबाजी करने शुरू कर देते हैं क्योंकि बच्चों में काफ़ी आक्रोश है और ये लोग काफ़ी आक्रोशित है।
फांसी देने की मांग पर लगातार बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि बीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार बच्चियों के शोषण के संबंध में खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। फिर भी उसके बावजूद भी न तो यहाँ पे स्थानीय विधायक पहुँच पाए हैं, न उनके कोई प्रतिनिधि पहुँच पाए, और न ही कोई बड़े नेता, चाहे बेगूसराय के कोई भी बड़े नेता नहीं आ पाए। ये अक्षरशः सत्य है। मैं ग्राउंड जीरो से पंकज भट्ट, बीटी न्यूज़ बिहार के लिए। ये इस स्कूल घटना आई, ये नई घटना नहीं है। आज से 2 महीना 3 महीना पहले एक बच्ची बंद हो गई थी उसी स्कूल में, जो नीचे वर्ग में थी, और हल्ला चिल्ला किया गया, तब जाकर ब्लॉक खोला गया, उसको तोड़ता हटाया गया। व्यक्तिगत मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे वोट उठा नेता उठा बने जो शौक उख नहीं है, कितना टीवी पर से ना कैंसर पर नहीं इलाज कराते हैं। हम स्कूल में सिर्फ पूछने के लिए मैडम आज THR चल रहा कि नहीं रहा, टेक होम राशन जिसको कहते हैं, आप खिलाती होना चाहिए नहीं। उसी पर भी बीरपुर थाना पर फोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आ गई हमको पकड़ने के लिए। ये व्यवस्था लाठी के बल पर। यहाँ एक गुलशन कुमार सिंह नाम के एक आदमी है, उनके स्कूल के बगल में स्कूल है, दुकान है बेचारे, वो बच्चे गंदा पानी पी रहा था, फेसबुक पर भेज दिया। ये मोहतरमा मैडम जो है, जिनको क्या कहते हैं हेडमास्टर के लठाई 20-25 नौलास आकर गुलशन कुमार सिंह के साथ मारपीट और हत्या करने धमकी देकर चला गया। ये तरह की व्यवस्था इस स्कूल का व्यवस्था नाम पर कोई चीज ना। हम एक दिन जब चेक करने के लिए गए हैं, बात करने के लिए जब गए, तो हम बीरपुर थाना प्रभारी फोन करवा कर कथी करवा दिया, हम परिवार होशियार परिवार साथ, हमारे परिवार हमारा भाई साहब हमको मारपीट करवा दिया। मोहतरमा जो मैडम जो है प्रिंसिपल जिसको शिक्षिका कहते हैं, फिर जो है इस तरह की बिल्कुल लचर व्यवस्था है, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि पूरे स्कूल का टीचर बर्खास्त हो, रात्रि प्रहरी बर्खास्त हो, और जिस समुदाय विशेष बच्चा जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी समुदाय का टीचर होना चाहिए उस स्कूल में। आगे तो शिक्षा पदाधिकारी को इंतजार किया जा रहा है, कम से कम 5 मिनट के लिए आवे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसके बाद अंत्येष्टि होगी। हाँ, अभी तक तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी नहीं आए हैं। स्थानीय विधायक आए? स्थानीय विधायक नहीं न। क्या कहना चाहेंगे बाबू खान जी, आपके घर में इस तरीके की घटना हो जाती है, आप एक चेहरा हैं समाज के। देखिए, ये प्रखंड का जो बनावट है, भूगोल है, वो बहुत ही अच्छा है, मगर कुछ यहाँ पर हम तो डायरेक्ट बोलते हैं, कुछ राजनीति करने वाले गलत राजनीति कर जाते हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, क्या आपको अधिकार नहीं है अंदर जाने का? हम अंदर जाते हैं तो उसके द्वारा आरोप लगाया जाता है दुपट्टा खींच लिया गया, और या चोरी करने की नियत से आया, या फाइल फाड़ दिया, हमको जेल भेज दिया जाता है। तो हम गार्जियन भी स्कूल जाने से अब डरते हैं। अब स्कूल जाते गेट पर भी खड़ा होने से दूर से ही मास्टर साहब से प्रणाम पाती होता है, बुला के बात करते हैं कि हमारा बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं। अब तो ये नौबत होने वाला है, बीरपुर में एक माफिया है, सिंडिकेट चला रहा है ये बीरपुर प्रखंड में टीचर के द्वारा। तो आए दिन बच्चे को पिटाई किया जाता है और उसके गार्जियन को भी पिटाई किया जाता है, जिसका परिणाम अभी भी है और पिछले दिन भी हमने देखा। बीरपुर की जो घटना है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। उसके जो भी एंगल हों, या तो सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उसका सेल्फ सुसाइडल एक्टिविटी हो, या जो भी परिस्थितियां हो, ये जांच के बाद पता चलेगा। इसके बारे में पुलिस प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। जहां तक लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ अपराध का मामला है, इसके बारे में बड़ी संजीदगी से हमें कहना है कि बेगूसराय के बरियारपुर, सिरसी, छौड़ाही, खोदामनपुर, बीरपुर और बछवाड़ा के गोविंदपुर 3, इन क्षेत्रों में बड़े सतही तौर पर अध्ययन करने से पता चलता है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसा तो एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, और इन अपहरण के पीछे, इस हत्या के पीछे, इस तरह की घटनाओं के पीछे निश्चित रूप से अपराधियों का एक संगठित गिरोह है। पुलिस को तात्कालिक इस घटना के जांच के साथ साथ जिन क्षेत्रों का हमने नाम लिया है
उन क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं को सतही तौर पर नहीं लेना चाहिए। हमें लगता है कि जो थाना प्रभारी खुदावनपुर और चौराही में हैं वो बड़े संजीदगी से इसे नहीं लेते। मैंने पिछले दिनों भी पुलिस अधीक्षक महोदय से इसकी शिकायत की थी, जब बरियारपुर की एक लड़की को लेकर लोग चले गए हैं और उसके आगे आपने देखा था कि फूल पथार पंचायत में जो बॉर्डर एरिया है वहां पर एक दलित महिला की हत्या की गई, जिसके बारे में आवाज चिराग पासवान ने सदन में भी उठाया। हम पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि इन सारी घटनाओं को समेकित रूप से एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज के प्रति सबसे बड़ा और जघन्य अपराध है और इस आपराधिक घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष रूप से काम करना चाहिए। तात्कालिक रूप से आप उन घटनाओं का उद्भेदन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, लेकिन समेकित रूप से इन सारी घटनाओं को एक बार जांच करने की आवश्यकता है कि बेगूसराय में ही महिलाओं और बच्चियों पर इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है। आप सर वीआईपी के जिला प्रवक्ता हैं। सहनी समाज की बच्ची के साथ इस तरीके की बात हुई है, मुकेश सहनी अभी तक नदारत है। मुकेश सहनी जी अभी बिहार से बाहर चल रहे हैं। फोन के माध्यम से संज्ञान में लिया गया। इस बात पर काफ़ी चिंतित चल रहे हैं और अविलंब आने की बात भी चल रही है। और जहां तक रही बात सहनी समाज की, तो ये एक लड़की की जघन्य हत्या की गई है। समाज जो हो, इससे पहले ब्राह्मण समुदाय के भी एक दो लड़कियों के साथ इससे पहले भवानंदपुर में ऐसा घटना किया गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या फिर यहाँ के प्रशासन हो, किन कर्तव्य विमूढ़ बनकर जो है बैठी हुई है, कोई अपने तरफ से हरकत एक्शन में नहीं है। ऐसे में काम थोड़े चलेगा जब कुछ कहकर पल्ला झाड़ने, घटना पर घटना हो रही है। इसका एकदम उच्च स्तरीय जांच हो और उच्च स्तरीय जांच के बाद निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच के बाद जो है सो उसके जो परिजन है लड़की के, उसका परिजन को भी उसका क्षतिपूर्ति मिले। विधानसभा में उठने के बावजूद भी पुलिस निष्क्रिय रहती है, क्या कहेंगे? आप तो आवाज उठा ही रहे हैं, जनता भी बोला तो नहीं, आप प्रतिनिधि हैं। नहीं, व्यवस्था तो दुरुस्त होना चाहिए। जो खास करके बच्ची जाती है हमारे घर से, चाहे किसी जाति की हो, कोई जाति, अगर हमारा भी बच्चा है, हमारा बेगूसराय में पढ़ता है, तो कहीं तो जाती है, शिक्षक के पास जाती है, तो उसका सुरक्षा होना चाहिए। नहीं, जैसे एक बात और सामने आई, आपको भी जानकारी में होगा शायद, कि गार्ड ने कहा कि लड़की किसी के साथ भाग गई। ये बात गार्ड को कैसे पता? नहीं, ये बात देखिए, गार्ड का ड्यूटी दूसरा है। और गार्ड अगर ये बोला है, कोई अगर जैसे बच्चे की माँ खोजने गई, जैसे हमको आई है जानकारी में, तो कम से कम गार्ड का जिम्मेदारी बनता है कि उसको खोल के दिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए भाई ऐसा है नहीं। क्योंकि गुमशुदा की रिपोर्ट था, पहले तो हत्या कोई जान नहीं रहा था, तो गुमशुदा है, वो भी बच्ची है, तो बच्ची के बारे में जरूर कम से कम सहयोग करना चाहिए। है नहीं, जैसे चोरी का भी आरोप लगा दिए। हाँ, उसके माँ बोल रही थी। हाँ, उसमें भी आप लोग जो जी भी चल रहा है, बोल भी नहीं। क्या मांग करते हैं सर आप? नहीं, उचित जांच तो हो ही रही है, सब लोग हैं बैठे, वो जांच टीम आई, उचित कार्रवाई होना सही है। नहीं, आपके हिसाब से उचित क्या होना चाहिए? उचित तो सब जो चीज सब हम आप लोग दिखा रहे हैं, दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। निर्दोष चाहे जो है, जो किसी भी जाति का है, किसी का वो बचना नहीं।